Okay, so now we will study Venn diagram representation of union of set and complement of a set and intersection of a set and difference of a set. सी तीन चार जनों के अपन बेसिक सीखने वाले हैं. ओके, सो जो वेन डायग्राम ने रिप्रेजेंट करायला म्हटलं, सो वेन डायग्राम हमेशा यू कैन, कल अपन ने जैसे देखा, यू कैन रिप्रेजेंट बाय एनीथिंग. नाउ इफ आई से दीज आर टू सेट्स ए एंड बी, और अगर मैंने तुमको बोला फॉर एग्जांपल ए आहे माझा 1 2 3 आणि बी आहे माझा 3 4 5. ओके, मैंने तुमको बोला ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? ए यूनियन बी विल बी योर 1 2 3 4 5, जो एक दोनों बार रिपीटेड है वो एक ही बार लिखते हैं. यूनियन मतलब सबको साथ में लाना. सो अगर मेरे को इसमें से निकालना ही है डायग्राम में, तो ए यूनियन बी मतलब सबको साथ में ला लिया, तो पूरा ए यूनियन बी मतलब पूर्ण ए एंड बी रहना है. और अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम इट विल बी द कंप्लीट ए यूनियन बी. ठीक है, वेन डायग्राम बहुत ज्यादा नहीं भी समझे तो अभी उतना ये मत करो, बट वेन डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिकॉज वी नीड वेन डायग्राम आगे चल के. ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी मतलब सबको साथ में ला लिया. अब वी विल मूव ऑन टू इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ इट. अगर मैंने यही एग्जाम्पल का, वी विल कंसिडर सेम एग्जाम्पल, बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन निकालना पड़ता है अपने को. तो इन दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारा? सिर्फ 3. तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी में 3 मिला. अब वी विल रिप्रेजेंट इट विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम. तो इधर आएगा, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, फिर लिखेंगे अपन. सेकेंड विल बी इंटरसेक्शन of set. So it will be A intersection B with the same example जिसका आंसर क्या है? 3. We will represent it with the Venn diagram. So Venn diagram में आएगा एक फिर से यूनिवर्सल सेट, ये आएगा A, ये आएगा B, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B. अब इंटरसेक्शन मीन्स वी फाइंड कॉमन रीजन. बराबर, कॉमन काढतो. तर याच्यात मला पूर्ण घ्यावं लागणार की आय विल जस्ट शेअर द कॉमन, जो मैं अभी वैसे कर रहा हूँ. बराबर. सो इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा? सिर्फ कॉमन वाला पार्ट. यूनियन मतलब सबको साथ में लाते हैं. इंटरसेक्शन मतलब क्या करते हैं अपन? कॉमन निकालते हैं. नाउ इफ आई से मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, सो आई विल टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे मैं थर्ड वाला लूंगा. थर्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ओके, एग्जांपल गिव यूनिवर्सल सेट. पिछले वाले एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10, एंड ए वी विल टेक 2 4 6 8 10. ओके, ये तुम्हारा ए है, तो योर ए डैश विल बी, ए डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए में से सारे छोड़ देना, बचे हुए कहां से लेना? तुम्हारे यूनिवर्सल सेट. तो 1 3 5 7 9. क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त बचे हुए सारे छोड़ देना, ए के सारे छोड़ देना, बचे हुए सारे यूनिवर्सल सेट में से उठाना. आई विल बी ड्राइंग वेन डायग्राम हियर ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 अप टू 10, ए है 2 4 6 8 10, एंड ए डैश है तुमचा 1 3 5 7 9. ओके, नाउ द थिंग इज, एज सून एज आई ड्रॉ वेन डायग्राम, अपने को पता चलता है यहाँ पे एक ही सेट है. ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है. इसमें तुम्हारा है 2 4 6 8 एंड 10. अगर तुमको दिख नहीं रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डायग्राम इमेजिन करते जाओ. ए है यहाँ पे तुम्हारा जिसमें 2 4 6 8 10 है, तो तुम्हारा ए डैश विल बी बचे हुए सारे यूनिवर्सल सेट वाले. तो तुम्हारा डायग्राम मतलब जो शेडेड रीजन रहेगा वो ये रहेगा. ये अंदर वाले ए को छोड़ देना और बाकी बचे हुए उठाना सारे. ठीक है, अंदर वाले ए को छोड़ दिया मैंने, तो बाकी बचे हुए उठाए मैंने. सो व्हाट आई गेट इज ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो बाहर का शेडेड रीजन है रेड वाला, उसको अपन क्या बोलेंगे? ए डैश. और ये अंदर वाला है, तो ए डैश क्या रहता? ए को छोड़ देना और बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से उठाना. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस ऑफ अ सेट, इसकी भी वेन डायग्राम काफी इंटरेस्टिंग है. डिफरेंस ऑफ अ सेट, सो उसमें फर्स्ट है a माइनस बी. ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है? कि ए है पर बी नहीं है. ए माइनस बी मतलब ए है पर बी नहीं है.
सो इफ आई टेक आई नीड अ यूनिवर्सल सेट, नहीं भी लिया तो अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ले लेते फर्स्ट एग्जांपल समानी, या थोड़ा और अलग ले लेते 4 5 एंड वी विल टेक बी एज 4 5 6 7 8। ओके, पुराना वाला एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नाउ इफ आई से a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, a है पर b नहीं है। इसका मतलब क्या है, a है पर b नहीं है। इसका मीनिंग मैं a के सारे उठाऊंगा बट कौन से नहीं उठाऊंगा, जो b में भी है। मतलब कहना है इससे मैं a में से a इंटरसेक्शन b माइनस करूंगा। ये स्टेटमेंट को फिर से सुन लो और फिर से ध्यान से सोचना। मैं बोल रहा हूं मैं पूरे a में से a इंटरसेक्शन b माइनस करूंगा। a इंटरसेक्शन b क्या है, अगर मैंने इन दोनों में a इंटरसेक्शन b निकाला तो a इंटरसेक्शन b क्या है, 4,5। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना पड़ता है। तो अगर मैंने पूरे a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया तो मुझे कौन मिलता है, a माइनस b। क्लियर? अगर मैंने पूरे a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया तो मुझे कौन मिला, a माइनस b। वेन डायग्राम ने रिप्रेझेंट करू आपण त्याला। सो वेन डायग्राम कशी येणार आहे तुमची, ओके, दिस इज a, दिस इज b, ये पूरा a है, ये पूरा b है, और अब मुझे a माइनस b चाहिए। तो पूरे a में से मैंने a इंटरसेक्शन b, जैसे यहाँ पे देखा a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया तो मुझे कौन मिलता है, a माइनस b। और a माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ इतना एक शेड करना पड़ेगा, ये अंदर वाला पोर्शन नहीं आएगा। क्लियर? क्या किया मैंने, a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया, a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया तो मुझे a माइनस b मिला। ऑन सेम कंडीशन अगर मैंने b माइनस a किया, इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, b में से a इंटरसेक्शन b माइनस करने वाला हूं। b है पर a नहीं है, b है पर a नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या है कि b में से मैं दोनों में से जो कॉमन है वो माइनस कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 7 8। आई थिंक नाउ यू कैन इमेजिन दूसरी वाली डायग्राम। बरोबर, व्हेरी गुड। तर हा काय आहे तुमचा, हा a माइनस b आहे। तो नाउ आई थिंक यू कैन इमेजिन द सेकंड डायग्राम, इट विल बी a b एंड मैं अब किसमें क्या करने वाला हूँ, b में से, दिस इज b माइनस a, b में से सिर्फ इंटरसेक्शन माइनस करूंगा तो बचा मेरे पास क्या, सिर्फ b वाला पोर्शन, उसमें से इंटरसेक्शन का। क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्या? वेन डायग्राम आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर ये स्टडीज, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग। सो उधर अपने को वेन डायग्राम लगने वाला। तो बेसिक पुन्हा रिविजन करू। रिविजन आपण असं करणार, यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन मतलब सबको साथ में लाना पड़ता, तो मैंने पूरा का पूरा a और b को लिख लिया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन निकालना पड़ता है। तो कॉमन मतलब सिर्फ इतना रीजन आने वाला है जो दोनों में कॉमन है। विजुअल अपने को पता चलता है कि दोनों में इतना ही कॉमन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब a वाले सारे छोड़ के बचे हुए सारे यूनिवर्सल सेट में से उठाना पड़ता है। तो अगर मैंने a वाले छोड़ दिए तो बचे हुए सारे कहाँ से आएंगे, मेरे यूनिवर्सल सेट में से ना। आई नीड a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ अ सेट। a माइनस बी मतलब a है पर b नहीं है। इसका मीनिंग a में से सब उठाना बट ऐसे गायब कर देना जो b में भी है। तो मैं b और a में कॉमन निकाला पहले, a इंटरसेक्शन b काट लगे, a इंटरसेक्शन b काट लिया तो हमारा 4 और 5 में आ गया। तो a में से सब उठाना और a इंटरसेक्शन b माइनस कर देना, तो बच्चे कौन मेरे पास, सिर्फ a, 1 2 3। तो a माइनस बी इज मेरा a माइनस बी में से मतलब a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर। सिमिलरली b माइनस a मतलब b में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर देना, दैट मीन्स यू गेट b माइनस a।